200 करोड़ का पड़ा हुआ है। एमडी जिम्मेवार है, जीएम जिम्मेवार है। कम से कम 20,000 अकाउंट होल्डर है जम्मू डिवीजन का। अच्छा जी। जम्मू डिवीजन में 24 ब्रांचें हैं। जिन्होंने हमारे साथ घपला किया, जो रिस्पांसिबल जो ऑफिसर्स हैं, उनके 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 पास भी जाएं और उनको आंसरेबल बनाएं। स्टेट स्कॉट बैंक, इसके जो जिम्मेवार लोग हैं, ये 3 ही हैं, मैडम सेक्रेटरी बबीता रखवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर और जनरल मैनेजर। जम्मू में एक बैंक है जिसकी वजह से लोगों का जो पैसा है वो फ्रॉड हो गया है, और मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा जो है वो पैसा फ्रॉड हो गया। इन्होंने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई पूंजी जो है इकट्ठी की, उस बैंक में रखा, स्कॉट बैंक उसका नाम है, और जब अब लेने की बारी आती है तो बिल्कुल जो है उनको मना किया जाता है। बड़ा ही पुराना बैंक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है 200 करोड़ का जो है इसमें फ्रॉड हो चुका है। हमारे साथ एक साथी हैं, इनका भी अकाउंट है। कितना पुराना अकाउंट है, कितना पैसा है, और अब बैंक वालों का क्या रिप्लाई आता है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप खजूरिया है। अच्छा सर, ये कौन सा बैंक है जिसमें जो है फ्रॉड हुआ है सर? जे स्कॉट बैंक है। स्कॉट बैंक है। फ्रॉड हुआ है या नहीं हुआ है जी। हम सीधे साधे लोग हैं, साधारण व्यक्ति हैं, दिहाड़ीदार आदमी हैं, सुबह उठते हैं, टेंशन रहती है कि शाम को बच्चों को कैसे उनका सिस्टम चलाना है। जो थोड़ी बहुत सेविंग होती थी, सरकारी बैंक, गवर्नमेंट का ठप्पा लगा हुआ सरकारी बैंक था, पैसे जमा पूंजी उधर जमा करवा दी। फ्रॉड हुआ है? नहीं फ्रॉड हुआ है, क्योंकि सरकार अभी तक कोई भी ओपनली उन्होंने स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन कितना पुराना बैंक है और इसकी हेड ब्रांच कहाँ पे है? इसकी जो जम्मू में है वो त्रिकुटा नगर में है, मेन ब्रांच। हाँ, मेन ब्रांच। जो इनका होता है एमडी जो होता है वो कश्मीर में बैठता है, जीएम जो है जम्मू में। जैसे बाकी बैंक है ना, मैं आपको पुराना कितना बैंक है ये मेरे ख्याल में 1962 से एस्टेब्लिश्ड है। 1962 का जो है ये बैंक जो है एस्टेब्लिश्ड है, और बहुत सारे लोगों का यहाँ अकाउंट होगा। कम से कम 20,000 अकाउंट होल्डर है जम्मू डिवीजन का। अच्छा जी। जम्मू डिवीजन में 24 ब्रांचें हैं। अच्छा, जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं। 20,000 अकाउंट होल्डर है इनका, कम से कम। कश्मीर में भी जो है इसकी ब्रांचेज हैं? हाँ, कश्मीर में भी है। अच्छा। कश्मीर का मेरे को इतना ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन कश्मीर में भी है। लेकिन कश्मीर में कराई नहीं है, जम्मू में, जम्मू डिवीज़न पे किसी की भी जो कोई भी ब्रांच में ऐसा ही सिस्टम चल रहा है, जिनकी एफडीआर मैच्योर हो गई हैं, किसी को नहीं दे रहे हैं। अच्छा, होता क्या है कि आप उनके पास जाते हैं तो आगे से उनका क्या रिप्लाई आता है? उनका रिप्लाई यही है कि अब आपका पैसा सेफ है। अच्छा, आपका पैसा सेफ है, लेकिन आपका KYC होगा। 2 महीने का टाइम लिया, दे दिया हमने। ये कितने समय से जो है इस तरीके के जो है हरकतें कर रहे हैं, इस तरीके से जो है वो काम कर रहे हैं? लगभग साल हो गया। 1 साल हो गया। आपका अकाउंट कितना साल पुराना है? हमारा जो मतलब मैच्योरिटी होती है साल के बाद। नहीं, आपका अकाउंट कितना पुराना है इस बैंक में? इस बैंक से हम डील हमारे फादर के टाइम से कर रहे हैं। तो उस समय से लेकर आज तक आपको कोई दिक्कत परेशानी आई? कोई परेशानी नहीं आई। 1 साल से आ रही है ये 1 साल से आ रही है। अच्छा। लेकिन जो गड़बड़ हमें क्या पता क्या इन्होंने किया है। लेकिन जब से आपने कहा पिताजी के समय से है, हाँ। तब से आपको पैसा जो है टाइम टू टाइम देते थे? बिल्कुल, टाइम टू टाइम। बिल्कुल। अब जो है नहीं दे रहे। अब क्या कह रहे हैं कि मतलब KYC करो, ये करो, वो भी करवा दी। वो सिर्फ ट्रिकोलॉजी वाली आइटम है। मतलब अच्छा। वो क्या है, इनका वो सिस्टम है कि हम ऐसा है 2 महीने का टाइम दो, 2 महीने का टाइम दो, 3 महीने का टाइम दो। अच्छा। और एक बड़ी विडंबना वाली बात ये है, अभी इनके जो एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी मिल रही है, टाइम टू टाइम सैलरी मिल रही है। वो विक्टिम के पैसे से मिल रही है, हमारे लिए पैसा नहीं है। कोई भी सरकार अपनी ओपनली स्टेटमेंट नहीं दे रही है। भाई है क्या चक्कर, ओपनली रिलीज दे दो ताकि लोग सेटिस्फाई हो जाए कि ठीक है, मतलब मिल जाएगा। सिर्फ ये कहते हैं कि आपका पैसा सेफ है। आज आप यहाँ प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए, प्रदर्शन किया, धरना दिया, सरकार तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। इससे पहले किसी बड़े अधिकारी से आप मिले, मुलाकात की? हमने छोड़ा ही कोई नहीं है। अच्छा, हमने छोड़ा ही कोई नहीं है, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन मिलते रहे। अच्छा। ये तो मतलब अब पानी जो है वो सिर से ऊपर निकल गया है। कैसा इंसान? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी, उसकी मेरे साथी ने उसकी रिपोर्ट दिखाई मेडिकल की, मेंटली डिस्टर्ब हो गया वो। ये मतलब देखो, पैसा बंदा किस लिए जमा करवाता है? इसी पे इसी पे होता है ना। कोई अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, अपनी घर में किसी की शादी हो, बहन की हो, लड़की की हो, है ना, या मकान बनाने के लिए। दुख तो उस समय होता है, पैसा हमारा, सब कुछ हमारा, उसके बावजूद ही समय पे नहीं मिले तो फिर क्या फायदा? यही तो रोना है।
भाई साहब इसीलिए तो हम इसीलिए तो हम चिल्ला रहे हैं कि कोई रिस्पांसिबल बंदा रिस्पांसिबल स्टेटमेंट तो दो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट तो आए। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि जम्मू डिवीजन में जो है क्राइसिस चल रहा है, ओवरऑल कितना जो है होगा इसमें जो है पूरी वो रकम? ओवरऑल जम्मू डिवीजन की शायद 183 करोड़ है। 183, हाँ, लगभग 200 करोड़ 183, हाँ लगभग 200 ही समझ लो। 160 शायद जम्मू डिवीजन की है, बाकी कश्मीर की है। इसको हम क्या समझे, हम जनता को क्या बताएं? घोटाला है या आपका पैसा है जो मारा जा रहा है? क्या देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप चौथा स्तंभ हो, मीडिया चौथा स्तंभ है ना, फोर्थ पिलर हो आप, बिल्कुल नेशन को बनाने में आपका बहुत बड़ा योगदान है मीडिया का। तो मैं यही आपको अनुरोध करूंगा कि इन सरकारों से, इन मैनेजमेंट वालों से, ये इनसे पूछो तो सही, ये उनको बताओ तो सही, ये लोग बैठे हैं, ये लोग चिल्ला रहे हैं अपना ही पैसा लेने के लिए, ये आपका ही काम है भैया। हमें कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अच्छा, हम ये चाहते हैं कि इनकी कोई ओपनली प्रेस रिलीज ही दे दें, मतलब कोई अपना ऑफिशियली निकाल दे आर्डर कि हाँ भाई इतनी तारीख में आपको पैसा मिल जाएगा। 2 महीने सब्र रखो, 3 महीने रखो, जहाँ 1 साल रख लिया 2 महीने रख देंगे। आपने सुना, ये वो लोग हैं जम्मू डिवीजन के अलग अलग जगहों से आए हैं, पूरा जम्मू डिवीजन 10 डिस्ट्रिक्ट इसमें आते हैं। इनका पैसा जो है स्कॉट बैंक के अंदर जमा था, लेकिन जब अब लेने की बारी इनकी आती है, इनको पैसा नहीं दिया जाता है, टाल मटोली की जा रही है। हालांकि ये सरकारी बैंक है, 1962 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये जम्मू कश्मीर में बैंक आया था। तब से लेकर जो है 2024 तक बिल्कुल नॉर्मल स्मूथली चलता रहा, इन लोगों को पैसे टाइम टू टाइम मिलते रहे। लेकिन अब 1 साल से जो है इनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, इनके साथ फ्रॉड हो गया, धोखा हो गया। ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें बताइएगा, कि इनसे भी पूछिएगा कि आखिर जो है क्यों हमारे पैसे को रोका जा रहा है और क्या वजह है, क्या जो है रीज़न है। अगर कोई इस तरीके की अगर बात है, क्योंकि कश्मीर में बिल्कुल स्मूथली जो है उन अकाउंट होल्डर्स को पैसा दिया जा रहा है, जम्मू में क्यों नहीं दिया जा रहा है? तो इसी वजह पे जो है आज इन्होंने जो है यहाँ प्रोटेस्ट धरना किया, जो हमने बात की। अब यही होता है कि पैसा इंसान क्यों कमाता है और कहाँ रखता है? बैंक में रखता है कमा कर, क्योंकि वहाँ जो है इसको लगता है मेरी सेफ्टी है, मेरा जो है वहाँ पैसा सुरक्षित है, और जब मेरी मर्जी आएगी, मन करेगा किसी भी काम पे लगाने के लिए, तो वहाँ से निकालूंगा और पैसा लगाऊंगा। इन लोगों ने भी वैसे ही किया, कमाया, वहाँ इकट्ठा किया, जोड़ा, रखा, और जब निकालने की बारी आई तो अब मिल नहीं रहा है। हमारी भी सरकार से डिमांड है कि इनके ऊपर गौर व फिक्र किया जाए, इनको बताया जाए कि क्यों इनका पैसा जो है वो रोका जा रहा है। धन्यवाद।